जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है आपको बताऊंगी में ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये विटामिन मिनरल्स रिच होते हैं। इनका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो है ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पाइनएप्पल के बारे में, मतलब कि जो अनानास है इसका जो है वो क्या जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले देखा जाए तो इसका जो बोटानिकल जो इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइनएप्पल का, इसको अनानास अनानास कॉमियस जो है इसको कहा जाता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो प्लांट होता है इसका साइज जो होता है ये एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली तौर पे 1 to 2 ये जो लंबा होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके जो लीव्स होते हैं, मेच्योर लीव्स जो होते हैं पाइनएप्पल के, वो होते हैं 60 to 80 लीव्स जो है इसके होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो पाइनएप्पल होता है ये जो है वो एक यूनिक इसकी शेप होती है और स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं ब्रॉड जो इसके लीव्स होते हैं। और देखा जाए तो अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करें कि पाइनएप्पल में जो है वैसे कौन से इसेंशियल विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएसडीए, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सर्वे कर 2016 के सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि जो पाइनएप्पल होता है ये हमें कितनी जो अगर हम इसको 100 ग्राम लेते हैं तो हमें कितनी जो है वो न्यूट्रिएंट्स देता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये हमें 0.54 ग्राम जो है इतनी इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं होती, वो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में होती है। लिपिड जो है फैट जो है वो पाइनएप्पल के अंदर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके अंदर होता है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें बनाना है, एप्पल है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, कोई भी फ्रूट है, उसके अंदर ग्लूकोज तो प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमें देता है शुगर देता है वो 13.12 ग्राम जो है वो शुगर देता है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो पाइनएप्पल में जो कौन से ऐसे जो है वो एसेंशियल मिनरल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। इसमें जो मेन जो एक एसेंशियल मिनरल प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो हमारी टीथ के लिए बड़ा रोल है। इसके अलावा देखा जाए तो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के लिए इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। इसके अलावा देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो हमारे जितनी भी अगर हम देखा जाए तो ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनके अंदर जो कैल्शियम कंसंट्रेशन वगैरह में इसका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा देखा जाए जो हमारा नर्व इम्पल्शन वगैरह होती है उसमें जो है वो कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो हमारे एनर्जी प्रोसेस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्शन पोटेंशियल वगैरह जो बॉडी का सिस्टम होता है उसमें भी कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। तो इट्स मीन कि कैल्शियम जो है उसका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काफ़ी सारा रोल है। तो कैल्शियम जो है वो इसके अंदर इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो पाइनएप्पल होता है, अनानास है, इसके अंदर पोटेशियम जो है वो भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो मैग्नीशियम भी इसके लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जैसे देखा जाए तो इसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो ये हाइपरटेंसिव जो वो वाले लोग जिनको बीपी का मसला होता है उनके लिए जो है ये सुपर फूड है, वो इसकी कंजप्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें फास्फोरस भी जो है वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम ये थे मिनरल्स, अगर हम वाइटामिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से ऐसे मेन वाइटामिन हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो है वो विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो विटामिन सी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में। जब हमारी इम्यूनिटी इन्हांस होगी, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ठीक होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है इनफ अमाउंट में कॉपर होता है, फोलेट होता है, फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। और फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करना होता है। तो जितनी भी स्टमक की जो डिजीज वगैरह होती हैं उनसे प्रिवेंट करता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो इसमें से कौन सा ऐसा मेन न्यूट्रास्यूटिकल है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें से जो मेन न्यूट्रास्यूटिकल एक्सट्रैक्ट होता है वो होता है ब्रोमिलेन, जो है वो मेन कंपोनेंट है जो कि इसके पाइनएप्पल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसके जो ब्रोमिलीन होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्थ के ऊपर। देखा जाए तो ये जो होता है इसमें काफ़ी सारे जो है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो वाले डिजीजेस जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उनको प्रिवेंट करता है। अब तो मार्केट में जो है इसके सप्लीमेंट भी, ब्रोमिलीन के सप्लीमेंट भी आते हैं जो कि क्या करते हैं, जॉइंट की पेन वगैरह को क्या करते हैं, कम करते हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे हम बात करें तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि पेप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। पेप्टोसिस जो है बेसिकली हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें होता क्या है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि बॉडी में जो सेल्स नॉर्मल सेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीलिन जब वो अगर हम कैंसर में जो है अगर इस फूड को लिया जाए पाइन एप्पल में, तो इसमें जो मेन कंपाउंड होता है ब्रोमीलिन, इसका बड़ा इफेक्ट होता है कि वो जो कैंसर सेल की जो नॉर्मल जो ग्रोथ हो रही होती है उसको क्या करता है, कम करता है। और वो जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है उसको ज़्यादा करता है, क्योंकि जब एपोप्टोसिस होगी जो बॉडी से जो सेल नहीं चाहिए होंगे वो रिमूव होते जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीलिन जो है जो पाइनएप्पल के अंदर है, इसका बड़ा अच्छा रोल है कैंसर डिजीज, कैंसर जितनी कोई भी कैंसर होता है उसको क्योर करने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाइनएप्पल जो है ये क्या करता है कि जो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है उसके लिए बड़ा अच्छा रोल है। ये इसको देखा जाए तो प्रेगनेंसी के जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसने क्या करना होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं म्यूस्कैरनिक रिसेप्टर जो यूट्राइन में, उसको इसने क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। जब वो एक्टिवेट करते हैं तो क्या करेगा, वो डायलेट करेगा यूट्राइन को। इससे क्या होगा कि डिलीवरी वगैरह में क्या होगा, लास्ट पाइनएप्पल जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन अर्ली एज में अगर अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो है वो हम इसको रिकमेंड नहीं करते। सर ये एक टॉपिक हो गया है मेरा कंप्लीट। हेलो सर।